प्रोसेस को शुरू करता है। आप लोग देखिए ये जड़ी बूटी, हाँ थैली के अंदर ये जड़ी बूटी, इसको बोलता है जड़ी बूटी। हाँ इसको जड़ी बूटी आपका यहाँ भी है, वहाँ भी, सब में ऐसा जड़ी बूटी है। पट्टा के बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेगा, पहले ये जड़ी बूटी के बारे में बात करता है, ठीक है। ये जड़ी बूटी को पका के पीने का प्रोसेस सेम है। बीमार सबका सब अलग अलग बीमार है, लेकिन ये जड़ी बूटी को पका के पीने का प्रोसेस सेम है। और अलग अलग बीमार के लिए अलग अलग सामान भी ऐसा बोतल वगैरह कुछ कुछ है ना, उसको भी हम बाद में एक्सप्लेन करेगा। पहले सबसे पहले जड़ी बूटी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। इसको अभी करना क्या है, आप लोग दूर जाएगा तो इसको बांध के मुंह ले जाइए, कैरी को बांध के मुंह का जो भाप को निकालने हरा है तो अब क्या होगा, आपका कच्चा है तो उसका बहुत गर्म होता है, अंदर बहुत हीट होता है। तो अगर उसका वो भाप पास नहीं होने नहीं देगा तो अंदर पूरा पानी पानी पूरा अंदर प्लास्टिक में जड़ी बूटी सड़ना शुरू हो जाएगा, पानी पानी होगा। इसलिए आप लोग खुल के ले जाइए, दूर थोड़ा हिला उला के लेके जाना, ठीक है ना। उसका बाद में इसमें ये ऑर्गेनिक सामान है, ऑर्गेनिक ये जड़ी बूटी, इसमें कीड़ा उड़ा निकल सकता है। आप लोग गंदा लगना नहीं, जब आप फैलाएंगे तो सुखाएंगे तो अपने आप से कीड़ा गायब होगा, ठीक है ना। इसलिए गंदा लगना नहीं और जड़ी बूटी को धोना नहीं, धोने से पावर चला जाएगा, ठीक है ना। इसको बांध करके खाइए, आप भी अच्छा जरूर होगा। तो अभी जड़ी बूटी का बारे में सबसे पहले बोलेंगे, इसमें सिर्फ बर्तन चेंज होगा। हाँ बीमार सबका अलग अलग है, तो उसमें से जड़ी बूटी को पका के पीने का प्रोसेस है, लेकिन बर्तन चेंज होगा। सेंस किसमें होगा, जो कैंसर ट्यूमर बीमारी है, कैंसर बोले तो बहुत सारा कैंसर है, हम कॉमन बोल रहे कैंसर और ट्यूमर, ठीक है। उन्हें मिट्टी का बर्तन में, मिट्टी का बर्तन जड़ी बूटी को पका के पीना, मटका जो मटका बोलता है ना, मिट्टी का बर्तन, उसमें कैंसर ट्यूमर में मिट्टी का बर्तन पका के पीना। जो कैंसर ट्यूमर ने दूसरा बीमार है उन लोग सब स्टील का बर्तन में, जो भी बीमार हो कैंसर ट्यूमर को छोड़ के बाकी जो भी बीमार है स्टील का बर्तन है, ठीक है। जड़ी बूटी को पका के पीना। तो जड़ी बूटी को किसको बोला है, उनसे हम इसको ही बोल रहे हैं ना, इसको बोलता है जड़ी बूटी। ये सब थैली के अंदर में है, सब बीमार के लिए अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन थैली के अंदर में जड़ी बूटी उसको पका के पीने का प्रोसेस है। अभी सबसे पहले घर में जाने तो थैली के अंदर एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा पकाने के लिए प्लास्टिक एक हो गया, ये बटल हो गया, ये बटल हो गया, ये बटल हो गया, और ये तो इन लोगों को घर में जाने का जो सामान है एक्स्ट्रा सामान को ऐसे निकाल के रख लेना घर में, ठीक है। तो घर का अंदर जहाँ में आपका रूम में सीलिंग पंखा है, रूम में जहाँ में सीलिंग पंखा है या पंखा नहीं भी होगा, रूम में एक तो बड़ा वाला कारपेट बिछाइए। जैसे हम एक कारपेट बिछाए, ऐसे कारपेट एक तो बिछा देना, बिछाने के जड़ी बूटी कारपेट सबको अनलोड कर दीजिए, निकाल दीजिए, थैली के अंदर जितना जड़ी बूटी सबको निकाल दीजिए। निकाल के दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कीजिए, ठीक है। दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कीजिए। मिक्सअप क्यों करो बंसी, थैली के अंदर जड़ी बूटी सब जहाँ तहाँ होके बैठा है, थैली के अंदर में ऊपर नीचे होके बैठा है, इसलिए आप कारपेट में निकाल के दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप करेगा तो सब इक्वल मिक्स हो जाएगा। मिक्सअप होने के बाद में जिस कारण मिक्सअप किया उसी कारण मिक्सअप करने लगा, उसी कारण धान में उसको सुखाओ, घर के अंदर साय में सुखाओ, धूप में मत सुखाओ। धूप में सुखाने से धूप जो इसका पावर किसके दे देगा, ठीक है। आप धूप में सुखाना नहीं चाहते थे, पानी जरा गिला हो गया उनसे, एक दिन के लिए सिर्फ 2 ही घंटा यूज करना, सुखाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं सुखाएगा। उससे ज्यादा सुखाएगा तो धूप जो इसका पावर किसके दे देगा, जड़ी बूटी का पावर नहीं करेगा। इसलिए घर के अंदर छाया में सुखाना, धूप में सुखाने से सिर्फ एक ही उसका कभी नहीं सुखाएगा, 2 घंटा से ऊपर कभी नहीं सुखाएगा, उससे ज्यादा सुखाएगा नहीं, कभी दिन भी नहीं, जब तक सुखाएगा नहीं, एक ही दिन के लिए 2 घंटा कभी नहीं सुखाएगा। तो सुखाते रहना है, जब सुखा के ऐसे फैला के रखा है, सुखाना फैला के रखो, लेकिन दिन में ऊपर का नीचे के ऊपर पालती करते रहना। क्यों करते रहता उनसे, ये जड़ी बूटी हरा है, आप ऐसे सिर्फ फैला के रखेंगे जैसे फंगस उठ के आएगा, ठीक है ना। इसलिए फंगस नहीं होने के लिए ऊपर का नीचे को पालती करते रहना, सुखाते भी रहना और पका के पीते भी रहना है। आज पहुंच के आज ही पका के पीना स्टार्ट कर देना, सूखते भी रहना और पका के पीते भी रहना है। तो कितना मात्रा में पका के पीना है उनसे, पेशेंट अगर लड़का होगा तो उनका हाथों से निकाल लेना, जो पेशेंट है उसका हाथों से निकलेगा, ठीक है। राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी, पेशेंट लड़का होगा तो राइट हैंड से 3 मुट्ठी, अगर पेशेंट लड़की होगा तो उसका लेफ्ट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना है। 3 मुट्ठी का मतलब आप लोग समझता है, 1 बार 2 बार 3 बार, वो हो गया 3 मुट्ठी, उसको बोलते हैं। जो पेशेंट है वो उठाएगा, हाँ दूसरा कोई नहीं उठाएगा। लड़का होगा राइट हैंड से 3 मुट्ठी, अगर पेशेंट लड़की होगा तो लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी, तो उसमें पेशेंट का काम खत्म 3 मुट्ठी निकालने का। उसमें घर का कोई भी सदस्य उसको उसके लिए पका दे सकता है, तो कोई भी सदस्य पका दिया उनसे भी बात का बात, जैसे कि हम बीमार है, मेरे लिए मेरा बेटी या मेरा बीवी कोई पका दे रहा है, अगर उसका मेंस होता है तो वो नहीं छूटेगा, नहीं पका देगा, ठीक है ना। लड़की का प्रॉब्लम उनसे नहीं छूटेना, नहीं पका देना है। जैसे मेरे लिए अगर लड़की खुद के लिए ले गया, उसका हो रहा है तो उसका अपना सामान छू सकता है, पका भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और मेंस होकर वो दूसरा का छूटेगा तो जड़ी बूटी पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए किसी और का नहीं कर देगा। अगर खुद के लिए लड़की का खुद का हो रहा है, उसका अपना समय छू सकता है, पका पी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका मन में जहाँ में आप सुखा के रखा है वहाँ भी जहाँ तक आदमी को छूने मत दो, कौन क्या बीमार कोई मालूम नहीं, ठीक है ना। इसलिए एक ही आदमी को हैंडल करने देना। तो
तो 3 मुट्ठी निकालने के उसको 2 मिनट कूट देना, ठीक है, 2 मिनट पीस देना। पीसने के बाद में जो कैंसर ट्यूमर है मिट्टी का बर्तन में 3 मुट्ठी को डाल देना। जो कैंसर ट्यूमर या दूसरा बीमार उन सब स्टील का बर्तन में 3 मुट्ठी को डाल देना। डालने के बाद में उसका अपने पानी ऐड करना, जड़ी बूटी का। जड़ी बूटी को खाएगा नहीं, उसका रस को पिएगा, इसलिए आपको पानी ऐड करने के लिए बोला। तो पानी कितना ऐड करना है, जैसे आप लोग खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर होता है, ठीक उसी तरह जड़ी बूटी नीचे रहना है, पानी 2 इंच ऊपर रहना है। उसको 10-15 मिनट उबालना है, 10-15 मिनट बॉईल करना है, ठीक है। 10-15 मिनट बॉईल होने का ठंडा होने के लिए नमाजी से उससे में आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना खिलाइए, खाली पेट में मत खिलाइए। दवाई से बहुत हार्ड है, आप खाली पेट में पिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक होगा, इसलिए आप नाश्ता पानी खाना वाना पहले खिला लेना। नाश्ता पानी खाना वाना खा के खत्म हो गया, जड़ी बूटी आप नमक के रखा तब तक वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ठंडा होने से आप करना क्या है, छान के सुबह आधा गिलास और रात को आधा गिलास, दिन में 2 बार पीना। अगर पेशेंट ज्यादा वीक है तो दिन में 1 ही बार पीना, ठीक है। अगर ठीक है तो थोड़ा ठीक ठाक है तो सुबह और शाम को। जो सुबह एक बार बॉईल किया उसमें रात को बॉईल करना जरूरी है। सुबह का एक बार से रात के लिए हो जाएगा, 2 टाइम के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसको छान के पिलाओ। छान के पिलाने से आपका चटनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आएगा, हाँ, चटनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आएगा, उसको वापस जिस बर्तन में बॉईल किया है उसी बर्तन में वापस डाल देना, रख देना। क्यों रख देना मन से, ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 डेज तक पावर है। 3 मुट्ठी को आप 4 दिन तक पानी डाल पका पीते रहना, ठीक है। जो आज जिस जड़ी बूटी जिस बर्तन में पका के पिया रस को पीने के उसी बर्तन में जड़ी बूटी को ऐसे रख दो। आजकल गर्म नहीं है, बर्तन को मार सकता है, तो घर में अगर फ्रिज है तो बर्तन को फ्रिज के अंदर रख देना। अगर फ्रिज नहीं है कोई ठंडा वाला जगह पे रख देना। तो कल का दिन जब पीने का समय होगा बर्तन को फ्रिज से निकाल के ठंडा जगह ले आकर सिर्फ उसमें पानी ऐड कर दो, ठीक है। 2 इंच ऊपर करके 10-15 मिनट बोल देना, सुबह शाम छान के पीना। 2 टाइम समझ रहे मेरा बात को ना। आप 3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल पीते रहने। एक्स्ट्रा कुछ डालना नहीं है, सिर्फ पानी डालना है एक्स्ट्रा कुछ। कितना पानी डालना है? 2 इंच ऊपर करके। 2 इंच, हाँ, मतलब जैसे कि आप लोग खाना पकाते चावल में जैसे पानी डालते हैं 2 इंच ऊपर करके, ऐसे पानी डालना है, ठीक है। सिर्फ एक्स्ट्रा पानी डालना, उसका उबालना, बॉईल करना 10-15 मिनट, उतना ही आपका 4 दिन तक काम है। 3 मुट्ठी निकालने पानी डाल पीते रहना 4 दिन। 4 दिन कंप्लीट 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर करना, उसको फेंक दो। फिर से आप जहाँ सुखा के वहाँ से 3 मुट्ठी ले लेना, ठीक है। लड़का से राइट हैंड से, लड़कियां से लेफ्ट से। 3 मिनट का सेम प्रोसेस 4 डेज पर। अभी समझ गया जड़ी बूटी के बारे में? आपको कोई कंफ्यूज है? नहीं, कंफ्यूज नहीं है ना।